सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। तो फिर उसको पूरा रूटीन पर आप कंट्रोल कर पाओगे, तो इतनी कठिनाई भी नहीं होगी। फिर आपको ऐसा उकड़ू, फिर तो आप टॉयलेट वगैरह में भी जाने की जरूरत पड़ेगी। तो टॉयलेट वगैरह में भी जाके वो इंसानों की तरह दीवार वगैरह का सपोर्ट लेके आप बैठ जाओगे, अब फिर टॉयलेट करके आ जाओगे, तो समझ लो आधी बीमारी खत्म हो जाएगी ना आपकी। नहीं, सही बात है। नहीं, जिस दिन आप टॉयलेट पहुंचने लग गए, आप टॉयलेट थोड़ी कठिनाई से सही टॉयलेट में करके और बिस्तर पर आके बैठने लग गए, यूरिन टॉयलेट हाथ में आ गया आपको, तो समझ लो कि बहादुर आपने जंग जीत लिया। सही बात। हाँ, क्योंकि कोई पेशेंट का ऐसा होता है ना कि वो घुटना उनका जल्दी लॉक हो जाता है, लेकिन यूरिन टॉयलेट में सेंस काफी समय तक नहीं रहता। और कोई पेशेंट ऐसे हैं जिनको शुरू से ही पूरा यूरिन टॉयलेट में फुल्ली कंट्रोल है, फुल्ली कैपेसिटी है, लेकिन उसका घुटना लॉक नहीं हो रहा काफी टाइम से, या हो भी रहा है थोड़ा कम कुछ भी, लेकिन उसको यूरिन टॉयलेट की कैपेसिटी शुरू में ही बन गई सेंस। तो अलग अलग टाइप का इंजरी हुआ है ना, तो अलग अलग टाइप का पावर लॉस हो गया। उसी के अनुसार से ना कहीं किसी को किसी एरिया में जल्दी रिकवर हो जाते हैं, जल्दी सेंस पहुंच जाता है, किसी एरिया में थोड़ा टाइम लग जाता है या आगे पीछे हो जाता है। तो इसमें किसी पेशेंट को एक दूसरे के साथ में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है कि किसकी रिकवरी जल्दी आएगी या ज्यादा आएगा या पहले आ जाएगा। चाहे वो सेम लेवल का भी इंजरी हो पेशेंट का और दोनों कंप्लीट हो, फिर भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अगर इंसान को कैलकुलेट करके बता रहा है कि इतना दिन में ये रिकवर हो गया, तो कोई दूसरा पेशेंट भी उसके लेवल का है कंप्लीट इंजरी का, तो वो भी रिकवर हो जाएगा। तो वो फिर एक नंबर का गधा आदमी है, लुटेरा है, अब वो बकवास करता है अपने दुनिया दीनदारी चलाने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए। उनको ना अपनी रिकवरी से कोई मतलब है, ना ही दूसरे की जीवन किसी की, और ना ही दूसरे की रिकवरी से कोई मतलब है। वह हवा में बात करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहेंगे, क्योंकि हम लोग जो मेहनत कर रहे थे, चाहे वो भैया वीरेंद्र भाई आप वो बात करते हो, मैं आपसे बात नहीं, मुझे लग रहा है 7-8 महीने से बात करता हूँ मैं आपसे, ज्यादा समय हो गया। नहीं। हाँ, तो ऐसे ही मैं जो भी 5-6-7 महीने से बात कर रहा हूँ आपसे कंटिन्यूली, तो मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट मिल रहा है। और जो कि चलो कोई बात नहीं, अब मेरी कठिनाई है, जॉब वगैरह मैं नहीं कर रहा, तो जो मैं कह रहा हूँ आप लोगों को 1000 रुपए, तो वो भी आप मंथली पे कर देते। देखो ये आप कंडीशन पे चल रहे हो, तो मैं भी आपको उस हिसाब से वक्त भी दे रहा हूँ, और मुझे भी पूरा इंटरेस्ट लेके और पूरा सीरियस होकर मैं बात करता हूँ आपसे, क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। नहीं, सही बात है। ऐसा ना हो जाए कि मेहनत करते रह जाए और महीनों के महीने बीत जाए, सालों बीत जाए और वहीं के वहीं पड़े रह जाए, तो लफड़ा हो जाएगा ना, फिर फायदा क्या होगा। नहीं, सही बात है। मैं ये कह रहा था भैया कि जैसे जब बैठ जाते हैं और जब खड़े होते हैं, खड़े मैंने जानते तो हैं आप लोग, गुजरे हैं उसी चीज से, खड़े होते हैं तो फिर घुटना भक भक बराबर टेकता रहता है, बिल्कुल बैठ जाते तो कैसे, वो उकड़ू स्टाइल में बैठते तो हाँ, जैसे पुलिस स्टाइल में बैठ गए, 10-15 मिनट बैठे रह गए, तो पूरा एकदम से जब खड़े करते हैं, खड़े हो वैसे करते हैं, तो मैं ऐसे करवाता हूँ कि दोनों वाकर पकड़ लेता हूँ, और वो मेरा लड़का क्या करता है, घुटना मेरा ढोंप देता पीछे का, तो मैं खड़ा हो जाता हूँ आराम से। नहीं, वो तो खड़ा तो हो जाते हो, तो उस सिचुएशन में तो ये कोई बीमारी या कोई कमजोरी नहीं है। मैं बताऊं ना कि ये एक तरह का इंसानी फितरत है ऊपर वाले का दिया हुआ। जैसा मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि समझ लो कि छोटा बच्चा को 5 साल 6 साल का ऐसा छोटा बच्चा ना, अगर उसको बोल दो ये दीवार के पास में ये उकड़ू लगा के ऐसा बैठ जा, 15 मिनट बैठ जा ऐसा उकड़ू करके मेरी तरह जैसा मैं बैठता हूँ, उस सिचुएशन में अगर 15 मिनट बिठा दोगे और फिर उसके बाद कहोगे खड़ा होने के लिए, तो वो खड़ा नहीं हो पाओगे, जल्दी खड़ा नहीं हो पाएगा वो। क्योंकि उस सिचुएशन में बैठने से ना वन साइडेड लोड पूरा घुटने पे और पूरा हिप पे पड़ जाता है ना, और एड़ियों पे भी पड़ जाता है ज्यादा। तो इस सिचुएशन में ना वो थोड़ा मतलब कि एक तरह से जाम हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बोला हूँ कि एक बार में 15 मिनट मैक्सिमम टाइम है, इससे ज्यादा देर तक नहीं बैठेंगे। ज्यादा देर तक आप आधा घंटा या 40 मिनट या देर तक बैठे रह जाओगे, तो फिर आपको उठ के अपने आप को संभाल के दोबारा खड़ा करने में 15-20 मिनट लग जाएगा, संभालने में पूरा जाम हो जाएगा, जल्दी पैर सीधा नहीं होगा। सही बात है। ए मम्मी मम्मी, तो ये वीरेंद्र भाई, तो ये कोई बीमारी नहीं है और ना ही कोई कमजोरी, ये इंसानी फितरत है। समझो कि स्पाइन कंप्लीट इंजरी होने के बाद में जहाँ इंजरी हुई उसके नीचे का अंग अब आपका नया जन्म लिया है। और जैसे कि एक छोटे बच्चे को नीचे के अंगों को सब कुछ, यूरिन टॉयलेट, उठना बैठना,
घुटना लॉक, पैर को संभाल के चलना, सब कुछ हरकत करना, सब कुछ सिखाना पड़ता है। उसी तरह अभी बच्चे को नहीं, आपको अपने आप को सिखाना पड़ेगा, अपने अंगों को सिखाना पड़ेगा। उसी का नाम रिकवरी है कि जो क्षमता, जो कैपेसिटी, जो रूटीन खराब, बाकी बात समझ नहीं रहे ना लोग। तो मतलब ट्रीटमेंट हो जाने के बाद में, चाहे वो कंप्लीट इंजरी हो या इनकम्प्लीट हो, इंजरी होने के बाद में जब हालत बिगड़ती है, बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं, फिर बार बार ये डॉक्टर वो दवा, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, या कुछ गलत फहमी में पड़े रहते कि कोई इलाज आने वाला है, या मैं कोई वीडियोस वगैरह भी लगा देता हूँ कि इस टाइप का मटेरियल कुछ आने वाला है या कोई मेडिकल उपाय होने वाला है। तो ये सब ऑप्शनल चीज है, वो सब ऐसा चीज नहीं है कि उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ कि वैसा कोई रोबोटिक सिस्टम जो मैं आज लगाया हूँ आज भी शॉर्ट वीडियो में, कि उस टाइप का नहीं, एक लगा था वीडियो जो लड़की वाला। हाँ, जो वो चल रहे हैं, जैसा कि वो रोबोटिक सिस्टम आता है वो। हाँ, तो वो इसमें क्या है ना कि वो इंसान के ह्यूमन बीइंग को पूरा वो सेंस करके ना उसकी हरकतों के अनुसार से इंसान को चला देता है। लेकिन वो कोई प्राइवेट घर में रखने का चीज नहीं है वो अगर कोई अवेलेबल इंडिया में होगा तो कोई रिहैब सेंटर में होगा तो उसका हेवी कॉस्ट होगा, मंथली का फीस होगा उसका, लाखों लाख रुपए, जो हर किसी के बस की बात नहीं होगी। और वो उस सिचुएशन में उस काम को करने के लिए वहां चला भी जाएगा उस संस्था में जहां वो अवेलेबल हो, तो 2 महीना 4 महीना 6 महीना, फिर 10 लाख रुपए लुटता है, फिर घर बिकता है, फिर रोके घर आते हैं, रिजल्ट वहीं का वहीं रह जाता है। हाँ, तो ये सब ये हाँ इसके लिए है कि कोई नया पेशेंट है, इंजरी होके बुरा कंप्लीट इंजरी होके पड़ा हुआ है, तो उसके यूजिबल में है कि 1-2 महीना अगर यूज कर लेंगे स्टार्टिंग पीरियड में तो थोड़ी हलचल आ जाएगा, तो उसके बाद में अपने घर पर आके वॉकर से या रेलिंग पे या और कोई उपाय से तो अपने आप को प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि और रिकवर होने का दूसरा उपाय नहीं है हवाई में, या कोई इलाज आने वाला है या कोई, तो सपना देखना बेकार है। जब ऐसा कोई सुविधा इजाद होगा तो सबके लिए होगा, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम्स ऐसी है कि इंसान को अपने आप का नीचे का सेंस जो खत्म हुआ उसको पूरा रूटीन पर उसको सिखाना पड़ेगा। तो उसमें कोई मशीनरी काम नहीं आ सकता। जो काम मैं बताऊं कि बच्चा होता ना, जैसे कोई लेडीज डिलीवरी होती तो 9 महीने में 8 महीने में ऐसा डिलीवरी होता ना उसका, तो ऐसा कोई मशीनरी मार्केट में नहीं बन सकता कि 1 महीने में डिलीवरी कर दे। नहीं, सही बात। हो सकता है? नहीं। हाँ, क्योंकि वो इंसानी फितरत है, ऊपर वाले का दिया हुआ बनाया हुआ चीज है। हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकता है कि किसी का सीरियस केस है, इमरजेंसी केस है, या डिलीवरी केस में सर्जरी करना पड़ता है तो उनका 1 महीना पहले या 15 दिन आगे पीछे हो जाता है। लेकिन अगर कोई चाहे कि 1 महीना में डिलीवरी कर दे तो वो पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार से जैसा कि स्पाइन कंप्लीट इंजरी होने के बाद में नीचे की शक्ति, नीचे का सेंस थोड़ा लॉस हो गया तो उसको रीजनरेट करना पड़ेगा, उसी को हम रिकवरी कहते हैं इंग्लिश में। उसके लिए बड़ी कठिनाई से और बड़ा इंसान को एकदम चतुर होकर सोचना पड़ता है बातों को, और अपनी हर एक मिनट को, घंटे को रूटीन पर रखना पड़ता है। अपने जीवन को एक इम्पोर्टेंट बना के उसको जीना पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि किसी चीज पे वो निर्भर हो जाएगा या वो अपाहिज वाली जिंदगी जीने पे ही निर्भर हो जाएगा तो फिर बेकार है। फिर वो व्हील चेयर लेके कभी पार्क में घूमेगा, कभी मॉल में घूमेगा, या उसका वो 3 व्हीलर लेके उसका जीवन जीने का रूटीन बन गया हो, तो अब उसको रिकवरी से मतलब नहीं। हाँ, कि इतना अगर वो इतना कोई पेशेंट हो जा रहा है कि वॉकर छोड़ के छड़ी वगैरह से भी चलने लग रहा है, या वॉकर पकड़ के भी, अगर वॉकर के जरिए भी अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इतना डिस्टेंस वो अपने एक्सपीरियंस पे बैलेंसिंग पे चल लेता है, तो अगर वो चाहे उसे कोई दुकान है या कुछ है करता है, दुकान पे बैठ जाता है, तो उसके लिए ठीक है, चलेगा, डबल काम होगा कि वहाँ पे जब फ्री टाइम रहेगा तो वॉकर से वो वॉकिंग भी कर सकता है, या उसका कोई दुकान है, छोटा मोटा काम है तो कर भी सकता है, अच्छा उसके लिए। लेकिन बात रिकवरी का है तो उसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है। कंटिन्यूली जब तक पेशेंट को रिकवर वो नहीं हो जाता, चाहे कोई भी पेशेंट रहे, चाहे कोई भी रहे, कोई का मतलब मैं खुद को भी जोड़ू उसमें, कि कोई भी पेशेंट रहे, वो जब तक इंड तक धरती पर जीवित रहेगा तो उसको प्रैक्टिकल उसका, अगर वो नॉर्मल इंसान की तरह उठना बैठना चलना फिरना, यूरिन टॉयलेट, शादी ब्याह बीवी बच्चा सब कुछ करने भी लग जाएगा, फिर भी कुछ हरकतें उसके अंदर ऐसी कमियां रहेगी जो कि एक नॉर्मल आदमी जिस तरह का बिहेव हरकतें वो कर पाते हैं वैसा कि वो नहीं कर तो लेगा, लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम नहीं कर सकता उससे। थोड़ा फर्क होगा। फर्क का मुराद कहना कि उसको अगर कोई देख ले आदमी तो समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कुछ कमजोरी है, इसका उठना बैठना हरकत करना उससे समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कुछ कमजोरी है। हालांकि वो चल भी लेगा,
सब कुछ कर लेगा, या कोई लड़ाई करने के लिए आ जाएगा तो थप्पड़ मार के तो ये 4 थप्पड़ धर भी देगा। शक्ति सब बन जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमजोरी हरकतों में रहेगी। एक नॉर्मल इंसान की तरह बताऊं आपको कि बताते कोई पेशेंट या मेरे से कमेंट करते कि कंप्लीट इंजरी होने के बाद फिर दोबारा पहले के जैसे हो जाएंगे क्या, या उसको लगता है यहाँ हवाई हो रहा है, झूठ का बात हो रहा है या लूट हो रहा है। तो दादाजी ने बोला था, चाचा ने, कि एक बार हड्डी टूटती है तो आदमी बेकार हो जाता है। हमारे दादाजी थे वैसे मर गए, चाचा को हुआ तो वही मर गए, तो मैं भी तो कभी जीवन ठीक नहीं। तो जीवन ठीक हो सकता है, वो हर काम करने के लायक आदमी बन सकता है। हर काम का मतलब हर काम। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का रेप किसी को भगा के करना चाहेगा वो भी क्षमता बन जाएगी, लेकिन फिर भी जो एक नॉर्मल आदमी जिस एक्टिविटी में और जिस फटाफट अपने कंट्रोल में सब कुछ कर लेता है, उस प्रकार उसकी हरकतों में थोड़ी बहुत कमी जीवन भर रहेगी। जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसको अपने बाकी वो हर काम करेगा, उसके लिए कोई स्पेशल काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे वो जीवन एक इंसान जीता है वैसे वो जीवन जिए, हर चीज का सुख ले, जॉब भी करे, बिजनेस भी करे, दुकान भी जाए, या और चैटिंग फैटिंग लफड़ा चलता है तो सभी करो, लेकिन उसको धीरे धीरे जो कमियां होगी वो ऑटोमेटिक कमी जो होगी वो दूर होती जाएगी और उसकी कैपेसिटी बनती जाएगी और भी रिकवर होता जाएगा। लेकिन फिर भी इंड तक मैं फिर दोबारा बताऊंगा कि वो मरते दम तक मैं बताऊं कि 85% रिकवर कर जाए तो समझ ले भगवान का भला है, बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्र। हाँ, और बताओ। तो वीरेंद्र भाई, ये जो वीडियो आप मुझे भेजे तो ये आज बनाए वीडियो है? कल का है ना? हाँ, कल का है, कल इवनिंग में भेजे थे। हाँ, कल सुबह ही सब बना के एक एक चीज का बना के जो करते हैं, जो हम कर लेते हैं, वो आपको भेज दिए थे कि भाई हमारा पहले भी आप वीडियो देखते हैं, अभी भी देख रहे हैं, तो आपको जो फॉल्ट लगेगा कि ये आप और अच्छा कर सकते हो तो। नहीं, मैं देख रहा हूँ जो वीडियो आपने मेरे साथ सेंड किए वो मैं देखा भी हूँ, तो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि पहले में और अभी में बहुत फर्क है। और जैसे जैसे आपका अंग आपको सपोर्ट करता हुआ जा रहा है तो आप अपनी हरकतों में बदलाव करते चल रहे हो, वो मुझे दिख रहा है वहाँ पे कि आपके हरकतों में आपको बच्चे नहीं हो, बहुत अकल है आपको, ऊपर वाला और भी अकल दे दिमाग, तो अपनी हरकतों में आप सब कुछ एक्टिविटी लागू कर ही रहे हो जो करना चाहिए। बाकी जो मुझे कुछ समझ में आएगा वो मैं बोल ही देता हूँ, या फिर दोबारा जरूरत पड़ेगी या 10 बार भी बोलने की जरूरत रहेगी तो मैं बोलूँगा, कोई दिक्कत नहीं। या मैं कुछ अगर कुछ करते हुए मुझे दिख जाए आपसे तो मुझे लगे ये नहीं करना चाहिए, आपके लिए सेफ नहीं है सेफ, तो मैं मना भी करूँगा कि ये वाला काम कर रहे हैं, ये काम। जैसे कि मैंने आपसे अभी 1-2 महीना पहले लगभग मैंने कह दिया था आपको कि ये जो उकड़ू बैठते हो वैसा अभी आप मत बैठो। फिर मैंने आपको कल फिर दोबारा बोला कि आप, तो कल परसों में कहा कि उकड़ू आप बैठना स्टार्ट करो, तो फिर आप स्टार्ट भी कर दियो, क्योंकि अभी वो पीरियड है कि ये काम करो, आपके लिए बेनिफिट मिल जाएगा उससे। लेकिन उस टाइम करने का कोई बेनिफिट नहीं था, उससे आपका टाइम लॉस होता। अगर उस टाइम में आप उकड़ू बैठने लग जाते आज से 2-3 महीना पहले, तो फिर आप अभी जिस प्रकार चल रहे ना वॉकर पे, सॉरी रेलिंग पे, उस प्रकार से नहीं चल पाते थे, फिर आपको दिक्कत, अभी बैक पीछे ही रहते आप। अच्छा, हाँ, तो अभी थोड़ी बदलाव आई है तो आप उकड़ू बैठ रहे हैं, तो इसका बेनिफिट और भी मिलेगा आपको। बाकी वॉकर से भी चलते ना आप? हाँ, चल लेते हैं, वॉकर से चलते नहीं है पर चल लेते हैं। हाँ, मैं देखा था तभी बोल रहा हूँ। नहीं, ठीक है, तो जब भी अगर कोई हेल्प रहता है फ्रेंड फैमिली का तो बच्चों का, तो अपना वॉकर से चलना चाहो तो चल लो, कोई बात नहीं, लेकिन वॉकर से आप अकेले में नहीं चलोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बैलेंस जरा भी इधर उधर हो जाएगा ना तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कहीं पर बैलेंस नहीं है, क्योंकि नीचे का टायर पंचर है। हाँ, तो इसलिए तो संभाल के, क्योंकि वॉकर पे सेफ नहीं है, क्योंकि वॉकर एक बार अनबैलेंस हो जाएगा तो ना ही आप वॉकर को संभाल पाओगे और ना ही अपने आप को संभाल पाओगे, और ना ही जब अपने आपको नहीं संभाल सकते हो तो वॉकर को कैसे संभालोगे आप? हाँ, लेकिन रेलिंग पे ये हो जाता है कि वहाँ पे इंसान सुटेबल हो जाता है कि वहाँ पे रेलिंग को उठा के आगे नहीं रखना पड़ता है, या कोई भी आपको मैं देखा हूँ हाथ छोड़ के खड़े हो जाते हो, या और कोई इधर उधर उछल कूद कर लेते हो, क्योंकि वो रेलिंग है, वहाँ पे आपके दिल में शक्ति है, बहादुर बन जाते हो कि यहाँ पे कुछ कर लूंगा तो मैं गिरूंगा नहीं, हाथ में पावर है, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ।
हाँ, तो रेलिंग पे ही अभी आप प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा। बाकी हाँ, वॉकर पे जब आपको चलना हो तो चला करो, लेकिन जो भी फ्रेंड फैमिली का है घर में तो उनके जब वो साथ में रहे तभी है, अकेले में नहीं चलना वॉकर। और तो वीरेंद्र भाई, तो फिर अभी तो टॉयलेट वगैरह तो आपका हो ही जाता है लगभग 1-2 दिन में, है ना? हो जाता है, कंट्रोल नहीं है, हो जाता है। मेन तो क्या है कि जैसे वो हाँ, खांसते छींकते हैं ना, तो वो फिर निकल जाता है टॉयलेट। नहीं तो कोई मेडिसिन लिए हुए रहते हैं या ऐसे ही नॉर्मली हो जाता है? हाँ लैट्रिन की बात करें, लैट्रिन तो हो हाँ, जाती है, लैट्रिन हो नहीं तो जाती लेटरिंग आप करते हो तो कोई वो मेडिसिन यूज करते हैं या ऐसे हो जाता आपने? है। मेडिसिन नहीं यूज करते, कभी कभार जैसे मान के चलिए कि 2 साल के पीरियड में हम एक ही बार गोली खाएं। नहीं, कोई बहुत अच्छी बात है, जैसे ही चाहे 1 दिन में या 2 दिन में सही आगे पीछे करके हो जाता है तो ऊपर वाले का शुक्र है। तो जैसे होता है तो आपको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, आधे घंटे तक, घंटों घंटा, या हम्म, ऐसे हो जाता है आसानी से? ताकत लगाने से होता है। ऐसा तो नहीं कि घंटे घंटे बैठे हैं रो रहे हैं, ऐसा तो नहीं? नहीं, घंटे नहीं, 10 मिनट मैक्सिमम का है। 10 नहीं तो मिनट जो होना वो हो जाता है, कुछ नहीं, नहीं कोई होना। बात नहीं, फिर ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है कि 10-15 मिनट के अंदर में थोड़ा बहुत पेट साफ हो जाता है तो अच्छी बात है। थोड़ी और कैपेसिटी बनेगी ना तो हम्म, फिर उसमें और भी और कंट्रोल हो जाएगा। जैसा कि आप बता रहे थे कोई यूरिन का बात, तो कि यूरिन में ना प्रॉब्लम्स आपको रहेगा ही। तो यूरिन अभी कैसा डब्बा में करते हैं आप? डब्बे में ही करते हाँ, हैं। तो आप बताए थे मुझे, मैं बताया था ना आपको, तो डब्बा में आप करते हो। अभी ये दिक्कत आपके साथ रहेगी कि डब्बा में कर भी लिया है फिर भी बैठे हुए हैं, तो कभी कभी लगता है कि 1 बूंद 2 बूंद निकल जाता है। मुझे महसूस भी नहीं होता है कि मुझे अगर महसूस हो जाता है कि पेशाब लगा हुआ तब तो मैं और सारा कर लेता, 10 मिनट तक कर लेता, लेकिन हम्म, महसूस भी नहीं हुआ। लेकिन 1 बूंद 2 बूंद निकल जाता है और ये सारा समझ में भी नहीं आ रहा निकला कहाँ से ये, कि मैं उसको हम्म, वहीं पे रोक लगा दूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उसी को बोलते हैं सेंस नहीं है, तो इसलिए वो लीक जाता है। या समझ लो कि बैठे हुए हैं, छींक आ गई, आज छी ऐसा छींक आ गई तो यूरिन निकल गया। हम्म, तो इस तरह का हरकत होगा आपके साथ में। या हाँ, या अभी अभी यूरिन कर लिए हो, पेशाब अभी अभी कर लिए 10 मिनट पहले, या अभी अभी जस्ट में कर लिए, और आप नहाने के लिए गए हो, पानी आपके ऊपर जब डाला जाएगा, अंगों पे पानी रखोगे तो हो सकता है कि यूरिन का प्रेशर फिर रिलीज हो जाए, दोबारा लगे कि प्रेशर। तो ऐसा अगर नहाते समय या ऐसा यूरिन वगैरह फेल हो तो आप कर लिया करो वहीं पे, शर्म की कोई बात नहीं। वहाँ पे तो आप नहा रहे हैं, वहाँ पे पानी मौजूद है और वहाँ पे जगह ऐसा रहता है, वहाँ पे आप यूरिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े में भी हम्म, हो जाएगा तो भी आप पानी वहीं पे अवेलेबल है, आप तो नहाने के लिए बैठे ही हो ऑलरेडी। हम्म। हाँ, तो कर ले। तो ये सब कमजोरी नहीं है, क्योंकि अभी उतनी कैपेसिटी, उतनी सेंस अंगों में नहीं है कि आप हर हरकत को कंट्रोल में कर सको। अच्छा, ये जो बैठते हैं लोग, दीवार से सट के बैठेंगे तो थोड़ा सा और उठ नहीं, के बैठेंगे? अभी आप दीवार में, आपका जो पीछे वाला पार्ट है वो पूरा दीवार में चिपका देना आपको। जिस तरह से बैठते हैं आप, तो उस तरह हम्म, चिपका के ही बैठना है। या और भी चिपकाना आपको सुटेबल लगता है कि और मैं चिपका हुआ रहूंगा तो और सुटेबल रहेगा, तो हम्म, और भी चिपका लो, कोई दिक्कत नहीं। खाली ध्यान इतना रखना है कि पैर की जो आगे उंगलियां है उस पे कम लोड पड़े, इतना ध्यान रखना है खाली। हम्म, जो हम एड़ी एड़ी होता है ना गोल वाली पंजे में, हम्म। उस पे लोड लगाएंगे जब हम उकड़ू बैठे हुए रहेंगे। अब ये इंजरी सर्वाइकल मतलब गर्दन के स्पाइनल कॉर्ड से लेकर नीचे तक कहाँ पर भी हो सकती है। ये कौन से टाइप्स के होते हैं, इसका 2 मेजर टाइप होता है। हम डिवाइड करते हैं इसको कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। कंप्लीट इंजरी में वो जहाँ पे लगा है उसके नीचे के का दोनों सेंसेशन पैरों का या हाथों का और ताकत पूरी तरह चली जाए, इसको बोलते हैं कंप्लीट इंजरी। और इनकम्प्लीट में पूरी तरह ताकत नहीं जाके ताकत कम हो जाती है और सेंसेशन भी थोड़ा सा रहता है। तो ये 2 तरह की इंजरी है। अरे
Subscribe SCI Group Recovery Channel. देना